बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। और आज के टेस्ट में आज का टेस्ट द्विवेदी युग पर होने वाला है, यानी हम द्विवेदी युग के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को मिली थी? नाथुराम शर्मा शंकर को, गया प्रसाद शुक्ल को, प्रेम घन को या राम नरेश त्रिपाठी को? किसको जो है भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता था द्विवेदी युग में? और इसका राइट आंसर है नाथुराम शर्मा शंकर। इन्हें जो है द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता था। प्रश्न संख्या 2 है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र या सोहनलाल द्विवेदी। किसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। यह राष्ट्र कवि हैं भारत के। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है? विकट भट्ट, किसान, भारत भारती या पंचवटी? आपको बताना है कि इनको किस रचना के आधार पर जो है राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है। सही उत्तर है इसका भारत भारती। भारत भारती जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1914 ईस्वी है, इसी रचना के आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी। इन्होंने इसे 1912 और 1913 के बीच में लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? प्रिय प्रवास नामक रचना जो है कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन में है 1920, 1921, 1914 और 1922। प्रिय प्रवास का आपका प्रकाशन वर्ष बताना है। राइट आंसर है इसका 1914। प्रिय प्रवास जो है 1914 में प्रकाशित हुई थी। रचना काल की बात करें तो रचना काल 1909 से 1913 के बीच है और इस रचना में जो है 17 सर्ग मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? श्रांत पथिक को, एकांतवासी योगी को, कामायनी को या प्रिय प्रवास को? आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? राइट आंसर है इसका एकांतवासी योगी। शुक्ल जी के अनुसार एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? निराला, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या राम नरेश त्रिपाठी? किन्होंने नकुल महाकाव्य की रचना की थी? राइट आंसर है इसका सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। पंक्ति किस रचना से ली गई है? भारत भारती से, श्रांत पथिक से, बापू से या आर्द्रा से? आपको बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं यह किस रचना से ली गई हैं। राइट आंसर है इसका भारत भारती। यह भारत भारती रचना से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में लगाना है हमें और बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में है भारत भारती, द्वापर, साकेत और यशोधरा। बात करें भारत भारती की तो यह 1914 की है। साकेत 1931 में प्रकाशित हुआ था। यशोधरा 1933 में प्रकाशित हुआ था। वहीं द्वापर जो है 1936 में प्रकाशित हुआ था। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और द्वापर। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि वृत्त संहार किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त की, मुकुटधर पांडे की या श्रीधर पाठक की? आपको बताना है कि वृत्त संहार किसकी रचना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? भोजपुरी है, बांगरू है, अवधी है या खड़ी बोली है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और यह खड़ी बोली में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? झंकार में, यशोधरा में, साकेत में या द्वापर में? मैथिली शरण गुप्त जी की रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? सही उत्तर है इसका झंकार। झंकार में किया गया है।
अगला प्रश्न, बेणुलो गुजेधरा के रचयिता हैं गोपाल शरण सिंह, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी या दिनकर। वेणुलो गुजेधरा किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका माखनलाल चतुर्वेदी। यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया है कि बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, पंक्ति के रचयिता कौन है? रत्नाकर हैं, बालमुकुंद गुप्त हैं, शुक्ल जी हैं या दिनकर जी हैं? किसकी पंक्तियां हैं यह? बड़ी धूम से टेसू आए, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह पंक्तियां जो हैं बालमुकुंद गुप्त जी की हैं। अगला प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतशाल, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? बाबू जगन्नाथ दास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं? कौन है इन पंक्तियों के रचयिता? राइट आंसर है इसका मैथिली शरण गुप्त। यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन में है श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर और द्विवेदी जी। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। राइट आंसर है इसका श्रीधर पाठक। यह जो पंक्तियां थी वह श्रीधर पाठक जी की हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? अपनी रचनाओं में मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग करते थे ज्यादातर? गीतिका छंद का, रोला का, मात्रिक का या हरि गीतिका का? आपको बताना है कि किस छंद का प्रयोग करते थे मैथिली शरण गुप्त अपनी रचनाओं में। सही उत्तर है इसका हरि गीतिका का। वह हरि गीतिका छंद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। ऑप्शन में है वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास या उद्धव शतक। किसमें जो है राधा और कृष्ण का युग के अनुरूप परिवर्तन कर दिया गया है? राइट आंसर है इसका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण का युग के अनुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक या भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैथिली शरण जी के गुरु कौन थे आपको बताना है। राइट आंसर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, पंक्तियों के रचयिता हैं नाथूराम शर्मा शंकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, पंत जी हैं या श्रीधर पाठक हैं? आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर है इसका नाथूराम शर्मा शंकर। यह पंक्तियां जो हैं नाथूराम शर्मा शंकर की हैं। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानन कुसुम रचना के रचयिता कौन है? मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या लोचन प्रसाद पांडे? आपको बताना है कि यह रचना किसकी है कानन कुसुम। सही उत्तर है इसका मुकुटधर पांडे। यह रचना मुकुटधर पांडे की है। हालांकि इसी नाम से एक रचना जयशंकर प्रसाद की भी है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 21, प्लासी के युद्ध के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं? प्लासी के युद्ध किसकी रचना है? राइट आंसर है इसका मैथिली शरण गुप्त। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, श्रीधर पाठक की, रत्नाकर की या दिनकर जी की? आपको बताना है कि सुमन नामक काव्य कृति किसकी है। सही उत्तर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथूराम शर्मा शंकर या बालकृष्ण भट्ट? अनुराग रत्न किसकी रचना है आपको बताना है। राइट आंसर है इसका नाथूराम शर्मा शंकर। यह रचना नाथूराम शर्मा शंकर की है। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषक क्रंदन किसकी कृति है? ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, गया प्रसाद शुक्ल या श्रीधर पाठक? कृषक क्रंदन किसकी रचना है?
राइट आंसर है इसका गया प्रसाद शुक्ल। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है कृषक क्रंदन। अगला प्रश्न है कविता कलाप के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या माखनलाल चतुर्वेदी। आपको बताना है कि कविता कलाप किसकी रचना है और इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वीणा नामक रचना के रचयिता कौन है? प्रसाद, भारतेंदु, गया प्रसाद शुक्ल या राय देवी प्रसाद पूर्ण। राष्ट्रीय वीणा नामक जो रचना है वह किसकी रचना है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका गया प्रसाद शुक्ल। यह गया प्रसाद शुक्ल जी द्वारा संपादित रचना है जिसका संपादन इन्होंने 1922 में किया था। अगला प्रश्न है गर्भरंडा रहस्य कृति के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, श्याम नारायण पांडे या जगन्नाथ दास रत्नाकर। गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है आपको बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुराम शर्मा शंकर। यह नाथुराम शर्मा शंकर जी की रचना है गर्भरंडा रहस्य। परीक्षा में पूछी जा चुकी है तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को भी। अगला प्रश्न है काव्य मंजूषा किसकी रचना है? मुकुटधन पांडे की, सोहनलाल द्विवेदी जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या जगन्नाथ दास रत्नाकर की। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है पद्म पुष्पांजलि के रचनाकार कौन हैं? लोचन प्रसाद पांडे, शिवमंगल सिंह सुमन, श्रीकांत वर्मा या जगदीश गुप्त। पद्म पुष्पांजलि किसकी रचना है? राइट आंसर है इसका लोचन प्रसाद पांडे। यह लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है राष्ट्र भारती किसकी रचना है? एक रचना है भारत भारती और यह रचना है राष्ट्र भारती, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में है रामचरितोपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है यह किसकी रचना है राष्ट्र भारती। सही उत्तर है इसका रामचरितोपाध्याय। यह रामचरितोपाध्याय जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है पद्म प्रसून किसकी रचना है? निराला की, हरिऔध की, प्रसाद की या गुप्त जी की। पद्म प्रसून किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका हरिऔध की। यह हरिऔध जी की रचना है। अगला प्रश्न है पथिक नामक रचना किसकी है? हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी या बालकृष्ण शर्मा नवीन। पथिक रचना किसकी है? सही उत्तर है इसका रामनरेश त्रिपाठी। यह रामनरेश त्रिपाठी की रचना है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। कहा जाता है कि इसकी रचना इन्होंने मात्र 21 दिनों में की थी। अगला प्रश्न है हिमकरिटनी के रचनाकार कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर या सोहनलाल चतुर्वेदी। हिमकरिटनी किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका माखनलाल चतुर्वेदी। यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और बार बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। अगला प्रश्न है बसंत वियोग के रचयिता कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, हरिऔध या श्रीधर पाठक। बसंत वियोग किसकी रचना है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका राय देवी प्रसाद पूर्ण। यह राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिम तरंगिनी किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की, नाथुराम शर्मा शंकर की, माखनलाल चतुर्वेदी की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हिम तरंगिनी किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका माखनलाल चतुर्वेदी। यह माखनलाल जी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि स्वप्न किसकी कृति है? रामनरेश त्रिपाठी की, सोहनलाल द्विवेदी की, श्याम नारायण पांडे की या श्रीधर पाठक की। आपको बताना है कि स्वप्न किसकी कृति है और सही उत्तर है इसका रामनरेश त्रिपाठी। स्वप्न जो है रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वैदेही वनवास किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी की, हरिऔध की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या रामधारी सिंह दिनकर की।
आपको बताना है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है हरिऔध जी की। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, समर्पण और माता रचनाएं किसकी हैं? समर्पण और माता नामक रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी की, बालकृष्ण शर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या हरिऔध की? आपको बताना है ये रचनाएं किसकी हैं और इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य विजय नामक रचना किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की, प्रेम घन की, मैथिली शरण गुप्त जी की या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की? मौर्य विजय नामक जो रचना है वह किसकी है? सही उत्तर है इसका सियाराम शरण गुप्त। यह इनकी रचना है मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, त्रिधारा के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में है सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। त्रिधारा किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका सुभद्रा कुमारी चौहान। यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है, रेणुका नामक रचना किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की, रामधारी सिंह दिनकर की, राधा कृष्ण दास की या नाथूराम शर्मा शंकर की? राइट आंसर है इसका रामधारी सिंह दिनकर की। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रेणुका। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? त्रिशूल से, भुजंग भूषण भट्टाचार्य से, हनुमान से या अनाम दास से? आपको बताना है कि किस छद्म नाम से वह अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे और इसका राइट आंसर हो जाएगा भुजंग भूषण भट्टाचार्य। इस नाम से यह सरस्वती में अपनी रचनाओं को छापते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या सोहनलाल महती की? किसकी रचना है कुरुक्षेत्र? राइट आंसर है इसका रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 है, हुंकार नामक रचना के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक या जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद? हुंकार नामक रचना किसकी है? राइट आंसर है इसका रामधारी सिंह दिनकर। यह दिनकर जी की रचना है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि रश्मि रेखा किसकी रचना है? ऑप्शन में है बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे या जगन्नाथ दास रत्नाकर। रश्मि रेखा किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका बालकृष्ण शर्मा नवीन। यह बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या श्रीधर पाठक? आपको बताना है कि यह किसकी रचना है और इसका सही उत्तर है श्याम नारायण पांडे। यह श्याम नारायण पांडे जी की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हल्दी घाटी। अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, राधा कृष्ण दास या उदय शंकर भट्ट। आपको बताना है कश्मीर सुषमा किसकी रचना है और इसका राइट आंसर है श्रीधर पाठक। यह श्रीधर पाठक जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कानन कुसुम किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी की, मुकुटधर पांडे की, श्रीधर पाठक की या श्याम नारायण पांडे की? कानन कुसुम किसकी रचना है? राइट आंसर है इसका मुकुटधर पांडे की। यह मुकुटधर पांडे की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमानांतर लोकप्रियता रखता है, वह कौन सी रचना है? भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध या त्रिपथगा? यहाँ गुप्त जी से मतलब है मैथिली शरण गुप्त और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर है इसका भारत भारती। यह रचना है भारत भारती। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को हमें काल क्रम के अनुसार सही से लगाना है और वे रचनाएं हैं साकेत, भारत भारती, हेमंत और रंग में भंग।
प्रकाशन वर्ष की बात करें तो साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1931 है। वहीं भारत भारती 1914 में प्रकाशित हुई थी। बात करें हेमंत की तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1905 और रंग में भंग है 1909 ईस्वी। तो इस तरह से सबसे पहले हो जाएगा हेमंत, उसके बाद हो जाएगा रंग में भंग 1909, भारत भारती हो जाएगा 1914 और साकेत हो जाएगा 1931 ईस्वी। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको आपकी तैयारी में मदद मिली होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे और क्लासेज आपको अच्छी लग रही थी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी मेहनत से कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।